सभी साथियों को यूपी सिंह की तरफ से प्यार भरी सत श्री अकाल। मैंने कल एक वीडियो डाली थी, बुखार को कैसे ठीक करना है कलर लगा के। तो कई साथियों के मैसेज आए कि आप आजकल डेंगू चल रहा है, तो हमारे प्लेटलेट्स कम हो रहे हैं, तो उसके बारे में कुछ बताइए। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे प्लेटलेट्स के बारे में। पहले हम जान लें कि हमारे ब्लड में का कंपोनेंट क्या है। कंपोनेंट ऑफ ब्लड में दो पार्ट होते हैं, एक सॉलिड पार्ट, एक लिक्विड पार्ट। जो लिक्विड पार्ट है उसके अंदर वो लिक्विड पार्ट होता है 55%, उसको कहते हैं प्लाज्मा। और जो सॉलिड पार्ट है उसके अंदर वो होता है 45%। तीन प्रकार के सेल होते हैं, एक है आरबीसी, एक डब्ल्यूबीसी और एक प्लेटलेट्स। आरबीसी मतलब रेड ब्लड सेल, फिर डब्ल्यूबीसी वाइट ब्लड सेल, और तीसरा है प्लेटलेट्स। आज हम बात करेंगे केवल प्लेटलेट्स के बारे में। वाइट ब्लड सेल के बारे में हम कल बात करेंगे अगली वीडियो के अंदर। अगर वो कम हो जाए तो हमें कौन कौन सी बीमारियां होती हैं। अब हम ये देख लेते हैं कि हमारे जो आरबीसी है उसकी क्वांटिटी ब्लड के अंदर सबसे ज़्यादा होती है इन मिलियंस, मतलब कि 20 लाख के आसपास। और जो हमारे प्लेटलेट्स हैं इनकी जो संख्या है वो होती है इन लैक्स, अराउंड 2 लाख के करीब, 1.5 लाख से लेकर 3 लाख के बीच में होती है। वेरी करता है पर्सन टू पर्सन। जो WBC है वाइट ब्लड सेल, वो केवल थाउजेंड्स में होते हैं, 10,000 के आसपास। तो जब हमारे जो प्लेटलेट्स हैं वो कम हो जाएं, पहले तो ये देखना प्लेटलेट्स काम क्या करते हैं। ये हमारे को शक्ति प्रदान करते हैं, एनर्जी देते हैं प्लेटलेट्स हमारे शरीर के अंदर। एक जो हमारे शरीर में ब्लड क्लॉटिंग होती है, जैसे मेरा हाथ कट जाए तो थोड़ी देर के बाद आप देखेंगे अपने खून जमना शुरू हो जाता है। 3 से 4 मिनट लगते हैं, खून ऑटोमेटिक जमना शुरू हो जाएगा। तो ये जो है प्लेटलेट से ये काम करते हैं, हमारे शरीर के अंदर क्लॉटिंग भी होती है, और जैसे ही बाहर निकलता है ऑटोमेटिक वो खून जमना शुरू हो जाता है, ताकि मेरे शरीर का पूरा खून बाहर ना निकले और मेरी डेथ ना हो। ये परमात्मा ने कितना अच्छा सिस्टम बनाया हुआ है। तब जब प्लेटलेट्स कम हो जाएंगे, एनर्जी कम हो जाएगी, और अगर उनको कभी कोई घाव हो गया या कुछ चोट लगी तो उनका खून बहना बंद नहीं होगा। जब 30-40 हज़ार हो जाए तो अलार्मिंग स्थिति होती है। तो ये इसमें कोई ज़्यादा घबराने वाली बात नहीं है। इसको हम घर पर ही बिना दवाइयों के प्लेटलेट्स को बढ़ा सकते हैं, कोई ज़्यादा ये मुश्किल बात नहीं है। और ये बढ़ाने के लिए क्या करना है हमने, गिलोय का जूस पीजिए, एलोवेरा का जूस पीजिए। बकरी का दूध जो है बहुत फ़ायदेमंद है इसके अंदर। फ्रूट हमें खाने ही चाहिए, फ्रूट तो हमारी सेहत के लिए वैसे बहुत अच्छे हैं। आजकल गलती हमारी है, हमारे माता पिता की, हमारी। हम बच्चों को फ्रूट नहीं खिलाते, उनको पिज़्ज़ा बर्गर ये चीज़ें हम ज़्यादा खिलाते हैं, या चिकन हम ज़्यादा खिलाते हैं, अभी नॉन वेज खा लो। तो हमें चाहिए कम से कम दिन में एक बार तो एक अच्छा फ्रूट का बाउल भर के हम टेबल पे रखें, भैया अब तो फ्रूट ही खाना, आज कोई खाना खुना कुछ नहीं बनेगा। एक टाइम फ्रूट खाओ, बाकी 2 टाइम आप जो मर्ज़ी खा लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो एक टाइम फ्रूट खाना ही खाना है। और पपीते के पत्ते का जूस इसमें सबसे बढ़िया है।
आपको कोई परेशानी नहीं है, आप तंदुरुस्त हो, एनर्जी है, तब भी अगर आप ये पपीते के पत्ते का जूस पी लोगे तो आपकी एनर्जी और ज़्यादा बढ़ जाएगी। महीने में 1-2 बार हमें ये पी लेना चाहिए। साथ में गाजर का जूस और जितनी हरी सब्जियां आ रही हैं आजकल, उसमें डाल के हरे पत्ते जितने भी आते हैं सब पत्तों का रस हमें पीना चाहिए। उससे हमारे प्लेटलेट जो है उनकी क्वांटिटी अपने आप सही होनी शुरू हो जाएगी। तो ये तो बहुत इजी है, आपने ये करना है, जूस पीना स्टार्ट कीजिए। और गिलोय और एलोवेरा अगर आपके पास नहीं मिल रहा तो बाबा रामदेव जी का आता है, वो ले लीजिए, वो सबसे बढ़िया है। जो ये इसकी एंटी क्लॉटिंग प्रॉपर्टी है इतनी ज़बरदस्त है, जैसे ही हवा के साथ खून मिलता है तो खून जमना शुरू हो जाता है। आपने देखा होगा जब इंजेक्शन लगाते हैं डॉक्टर्स, इंजेक्शन लगाते समय भी आप उसकी देखेंगे, जब उसके सिरिंज के अंदर हवा होती है उसको पहले निकालते हैं ताकि हवा हमारे अंदर ना जाए। जब किसी को ग्लूकोज की बोतल वगैरह चढ़ाई जाती है तब भी पहले वो उस सिरिंज में से जो हवा निकालते हैं, अगर हवा अंदर चली गई एयर, तो ब्लड के साथ मिलके वो वहाँ पे क्लॉटिंग कर देंगे। अगर वो हवा चली गई वहाँ लगता पेन होनी शुरू हो जाती है। अब देखेंगे वहाँ पे थक्का खून का जम जाता है। ये केवल उस डॉक्टर या नर्स की गलती की वजह से होता है, तो इसलिए पहले वो सबसे पहले उसकी हवा निकालते हैं। एक इसमें जो सबसे बड़ी बीमारी है हेमोफीलिया, हेमोफीलिया बीमारी होती है, उससे ये खून जमता नहीं है। ये बहुत कम लोगों में होती है, 10 लाख में से एक को ही होती है। और जितने इसको रॉयल डिजीज़ बोलते हैं, हमारे इंग्लैंड, जर्मनी, रशिया, स्पेन, जो इनकी रॉयल फैमिलीज़ हैं उनके अंदर तकरीबन ये सबको है। तो आपने प्लेटलेट आपने ठीक रखने, वो उनको जन्म से ही मिली हुई है, उनकी फैमिली के अंदर ही है। तो आपने इन चीज़ों का प्रयोग करना है और अपने प्लेटलेट बढ़ाइए। तो जिनको थोड़े से भी लक्षण हो बुखार के तो वो जूस वगैरह पीना शुरू कर दे। और मैंने जो आपको बुखार के पॉइंट बताए थे, उसमें जो मैंने आपको पॉइंट बताया था, नेल के ऊपर हरा कलर लगाना इतना ज़बरदस्त इफ़ेक्टिव है। अगर आपको कभी ठंड ज़्यादा लग रही हो तो आप वहाँ पे ग्रीन कलर लगाइए, आप देखेंगे कि उसी समय आपकी ठंड लगनी बंद हो जाएगी, ठंड लगनी कम हो जाएगी। एक फैमिली के अंदर 7-8 व्यक्ति होते हैं, एक को ठंड बहुत ज़्यादा लगती है, उनके वो ग्रीन कलर लगा लो। नेल पॉलिश नहीं होनी चाहिए बिल्कुल भी, नेल पॉलिश होगी फिर ये काम नहीं करेगा। रात को भी अंधेरे में ये काम नहीं करता। ये भी किसी का क्वेश्चन आया था भी, रात को कहाँ से कलर काम करेगा, रात को सब काला काला है। उस कलर ने काम नहीं करना। जो कॉस्मिक एनर्जी, जो रोशनी अंदर जाएगी हमारे शरीर के अंदर, काम तो उसने करना है। तो आज इतना ही। अगली वीडियो के अंदर मैं आपको और किसी बीमारी के बारे में बताऊंगा। तब तक लिए नमस्कार, हैव ए नाइस डे।